ऐसी जगह है जहाँ गलती से भी पहुँच न जाना। ये है स्नेक आइलैंड। यहाँ 48 से ज्यादा तरह के जहरीले सांप है। कई साल पहले यहाँ एक लाइट हाउस ऑपरेटर रहता था। एक रात वो अपनी खिड़की खुली छोड़कर सो गया और उसके घर में 4 वाइपर घुस गए। वो और उसका पूरा परिवार तुरंत घर से बाहर निकलकर भागे, पर उनके ऊपर पेड़ों पर लटके हुए सांप आकर गिरे और उनमें से कोई भी नहीं बचा। तब से इस जगह पर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। रशिया में एक साका नाम की बहुत ज्यादा ठंडी जगह है। 2020 में 2 दोस्त यहाँ घूमने गए, पर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उस रात टेम्परेचर -46 डिग्री सेल्सियस था। उनमें से एक लड़का कार के अंदर ही जम गया। पर इन सब के बाद भी करीब 500 से ज्यादा लोग इस जगह पर रहते हैं। वॉल्टन स्ट्रीट नाम की ये प्यारी सी नदी तुम्हारी एक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल ये नदी करीब 65 मीटर गहरी है, जो कि 5 बसों को एक के ऊपर एक रखने जितना गहरा होता है। इसी के साथ इसमें ढेर सारी गुफाएं, जो भी इसमें कूदता है वो सीधा इन गुफा में घुस जाता है। भाई आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे डरावने घर। ताइवान में एक लियू फैमिली मेंशन है, जो भूतिया माना जाता है। आसपास रहने वाले लोगों को कई बार एक लड़की इस घर के सामने खड़ी हुई दिखी है। दरअसल यहाँ रहने वाले आदमी का उसकी नौकरानी के साथ अफेयर था और उसकी बीवी को इसका पता चल गया। उसने उस नौकरानी को इस कुएं में डाल दिया। तब से उस नौकरानी की आवाज हर रात लोगों को सुनाई देती है। 1962 में एक सेंट्रेलियन नाम की जगह पर लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया। जब कचरा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उससे बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, तो वहाँ के लोगों ने कचड़े में आग लगा दी। फिर उस आग को बुझा दिया, पर कुछ दिन बाद आग वापस जलने लगी और इस बार वो बुझी ही नहीं। जब उस जगह की खुदाई की गई तो अंदर से भयंकर आग निकली। दरअसल सेंट्रेलिया की जमीन में ढेर सारा कोयला था, जिसमें कचड़े वाली आग फैल गई थी। फायर डिपार्टमेंट वालों ने पूरा जोर लगा लिया, पर आग नहीं बुझी। लोगों ने उस जगह को छोड़कर जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे लोग ऊपर पहुँचने लगे और जमीन में गड्ढे होने लगे। कई लोग जमीन में घुस गए, पर इसके बाद भी 12 लोग यहाँ रहते हैं। 1978 में एक वेलेंटिच नाम का लड़का अपने प्लेन में बैठकर उड़ने लगा, पर तभी उसके ऊपर से एक बड़ा सा हरे रंग का प्लेन उड़ता हुआ निकला। वेलेंटिच ने उसके बारे में तुरंत रेडियो पर बताया। उसने कहा कि वो चीज उसके आसपास घूम रही है। इसके थोड़ी देर बाद ही वेलेंटिच की आवाज आना बंद हो गई। उसे ढूंढने के लिए नेवी और एयरफोर्स लगाई गई, पर वो नहीं मिला। पुलिस वालों का कहना है कि उसने बादलों को प्लेन समझ लिया था, जो उसके प्लेन की लाइट की वजह से हरे रंग के लग रहे होंगे, और फिर उसका प्लेन पलट गया और सीधा जाकर समंदर में गिर गया। कई महीने बाद उसके प्लेन का छोटा सा टुकड़ा समंदर के किनारे मिला। 1930 में अमेरिका में एक जेल के अंदर पुलिस वालों को एक कॉकरोच सिगरेट ले जाता वो दिखा। दरअसल कैदियों ने कॉकरोच को सीटी की आवाज सुनते ही उनके पास आने के लिए ट्रेन किया था। जेल के बाहर कोई उस कॉकरोच की कमर पे सिगरेट बांध देता था और जेल के अंदर कैदी सीटी मारकर उसे अपने पास बुला लेता था। जेलर ने खुद उस कॉकरोच की कमर पर फिर सिगरेट बांधी और सीटी मार मार कर उसे बुलाया, और वो हर बार सीटी की आवाज की तरफ दौड़ पड़ता था।